दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में पिछले 24 घंटों से जो भूचाल आया हुआ था, अब वह शांत हो गया है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से एक बहुत ही राहत देने वाली और दिल को सुकून पहुंचाने वाली खबर सामने आई है। जिस थप्पड़ कांड और गाली गलौच ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था, उसका अब एक सुखद अंत, हैप्पी एंडिंग हो गया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी गलती मान ली है। इन दोनों ने कुलदीप यादव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है और कहा है, माफ कर दे कुलदीप भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये नज़ारा देखकर ड्रेसिंग रूम में मौजूद बाकी खिलाड़ी और स्टाफ भी भावुक हो गए। कुलदीप यादव, जिनका दिल कल रात बुरी तरह टूटा था, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने कप्तान और उप कप्तान को माफ कर दिया है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह सुलह कैसे हुई, बंद कमरे में क्या बात हुई और कैसे बिखरी हुई टीम इंडिया अब फिर से एकजुट, यूनाइटेड हो गई है। दोस्तों, कहते हैं कि गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे मान लेना और माफी मांगना वीरों का काम है। कल तक हम सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को विलेन मान रहे थे, लेकिन आज उन्होंने एक अच्छा काम करके अपनी छवि सुधारने की कोशिश की है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 18वें ओवर में कैच छूटने पर कुलदीप यादव के साथ जो बदसलूकी हुई थी, उस पर अब पूर्ण विराम लग गया है। आज सुबह होटल के एक बंद कमरे में एक मीटिंग हुई, जहां सूर्या और हार्दिक ने कुलदीप को गले लगाया और अपनी हरकत पर शर्मिंदगी जताई। सूर्या ने कहा, यार, जीत के नशे में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब हद पार कर गया। हार्दिक ने भी माना कि मैदान पर गाली देना उनकी बेवकूफ़ी थी। कुलदीप ने रोते हुए दोनों को गले लगा लिया। ये खबर न सिर्फ टीम के लिए बल्कि हम सभी फैंस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के लिए टीम का एक होना बहुत जरूरी है। आज हम आपको इस माफीनामे की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त वीडियो में। आज सुबह की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ हुई है। कल पूरा दिन सोशल मीडिया पर #ShameOnSky और #SupportKuldeep ट्रेंड कर रहा था। BCCI भी इस मामले पर सख्त थी, लेकिन शायद इसी दबाव ने और सीनियर खिलाड़ियों की समझाइश ने काम कर दिया। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कल क्या हुआ था। 18वें ओवर में लाइट की वजह से कुलदीप से कैच छूटा। हार्दिक ने उन्हें गालियां दी और मैच के बाद सूर्या ने उन पर हाथ उठाया। यह सब बहुत ही निंदनीय, कंडेमनेबल था। कुलदीप पूरी रात सो नहीं पाए थे, उनका रो रो कर बुरा हाल था। दोस्तों, लेकिन आज सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया। टीम मैनेजमेंट ने समझदारी दिखाई और मामले को रफा दफा करने के बजाय उसकी जड़ तक गए। सूर्या और हार्दिक को अपनी गलती का एहसास कराया गया और फिर वो पल आया जब तीनों दिग्गजों के बीच सुलह हो गई। चलिए जानते हैं कि आखिर उस मीटिंग में क्या क्या हुआ। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर सूर्या और हार्दिक को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। सूत्रों के मुताबिक मैच के बाद जब वो होटल पहुंचे तो उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा देखा। उन्होंने देखा कि कैसे पूरा देश कुलदीप के साथ खड़ा है और उन्हें सूर्या हार्दिक गालियां पड़ रही हैं। दोस्तों, इसके अलावा टीम के मेंटर रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर ने भी उन्हें आईना दिखाया। गंभीर सर ने सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों टीम के लीडर हो, अगर तुम अपने ही भाई को ऐसे जलील करोगे तो बाकी टीम तुम पर भरोसा कैसे करेगी। ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। रोहित शर्मा ने सूर्या से कहा, याद है जब तू नया आया था मैंने तुझे कैसे सपोर्ट किया था, आज तू कुलदीप के साथ ऐसा कर रहा है। दोस्तों, इन बातों ने सूर्या और हार्दिक के ज़मीर को झकझोर दिया। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने जीत के जोश में होश खो दिया था। उन्होंने महसूस किया कि एक कैच के लिए अपने साथी को इतना दुख देना सही नहीं था, खासकर तब जब मैच जीत लिया गया हो। दोस्तों, अब आते हैं उस भावुक पल पर। सुबह करीब 10 बजे टीम होटल के एक कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग बुलाई गई। वहां सिर्फ सीनियर खिलाड़ी और कोच मौजूद थे। कुलदीप यादव वहां पहले से बैठे थे, सिर झुकाए हुए। दोस्तों, सूर्या और हार्दिक कमरे में दाखिल हुए। माहौल बहुत गंभीर था। सूर्या सीधे कुलदीप के पास गए और उनके सामने घुटनों पर बैठ गए या झुक गए। सूर्या ने कुलदीप का हाथ पकड़ा और कहा, कुली भाई, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरा इंसान बन गया था कल, मुझे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैं अपने की पर शर्मिंदा हूं। दोस्तों, यह देखकर कुलदीप की आंखों से आंसू बहने लगे। हार्दिक पांड्या भी आगे आए और उन्होंने कुलदीप के कंधे पर हाथ रखा। हार्दिक ने कहा, भाई, मैदान पर मेरा दिमाग गर्म हो गया था,
मैंने तुझे जो भी अपशब्द कहे, मैं उनके लिए माफी मांगता हूँ। तू हमारा मैच विनर है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, कुलदीप, जो दिल के बहुत साफ हैं, वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उन्होंने खड़े होकर दोनों को गले लगा लिया। कुलदीप ने कहा, भैया आप बड़े हो, आपको डांटने का हक है, लेकिन कल मुझे बहुत बुरा लगा था। अब आप लोग माफी मांग रहे हो तो मेरे दिल में कोई मैल नहीं है। हम सब एक परिवार हैं। दोस्तों, इस सुलह के पीछे असली हीरो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर हैं। अगर ये दोनों बीच में नहीं आते तो शायद यह दरार कभी नहीं भरती। रोहित शर्मा ने बड़े भाई की भूमिका निभाई। दोस्तों, रोहित ने तीनों का हाथ एक दूसरे के ऊपर रखवाया और कसम खिलवाई कि आज के बाद मैदान पर चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, लेकिन दुश्मन से, आपस में नहीं। दोस्तों, गंभीर सर ने कहा, ये वर्ल्ड कप हमारा मिशन है। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देश हमारा फायदा उठाएंगे। ये झगड़ा यहीं खत्म होना चाहिए और अब पूरा फोकस अगले मैच पर होना चाहिए। दोस्तों, रिंकू सिंह, जो कल के हीरो थे, वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी माहौल को हल्का करने के लिए मजाक किया और सब हंस पड़े। ये दिखाता है कि एक अच्छी लीडरशिप कैसे टूटी हुई टीम को जोड़ सकती है। दोस्तों, खबर है कि बीसीसीआई जल्द ही एक वीडियो जारी कर सकता है जिसमें ये तीनों खिलाड़ी साथ नजर आएंगे। ये फैंस को अश्योर करने के लिए जरूरी है कि टीम में सब ठीक है। दोस्तों, सूर्या और हार्दिक शायद सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डालकर माफी मांग सकते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा है। फैंस अभी भी गुस्से में हैं और एक सार्वजनिक माफी ही उनके गुस्से को शांत कर सकती है। दोस्तों, कुलदीप यादव ने भी संकेत दिया है कि वो अब इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने अपने करीबियों से कहा है कि टीम इंडिया की जीत मेरे लिए सबसे ऊपर है। मेरे अपमान से ज्यादा जरूरी देश का सम्मान है। दोस्तों, इस माफीनामे का असर टीम के मनोबल पर बहुत सकारात्मक पड़ेगा। डर खत्म, युवा खिलाड़ियों जैसे अभिषेक जायसवाल के मन से डर निकल जाएगा। भरोसा, खिलाड़ियों को भरोसा होगा कि अगर उनसे गलती हुई तो कप्तान उन्हें समझाएगा, मारेगा नहीं। फोकस, अब सबका ध्यान फालतू के विवादों से हटकर खेल पर वापस आएगा। दोस्तों, कहते हैं कि जब परिवार में लड़ाई के बाद सुलह होती है तो प्यार और बढ़ जाता है। उम्मीद है कि टीम इंडिया अब और भी ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगी। दोस्तों, जैसे ही यह खबर बाहर आई, तुलजापुर से लेकर दिल्ली तक फैंस ने राहत की सांस ली है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, शुक्र है अक्ल आ गई। दोस्तों, सबसे ज्यादा तारीफ कुलदीप यादव की हो रही है। लोग कह रहे हैं, कुलदीप भाई, आपने साबित कर दिया कि आप न सिर्फ एक महान खिलाड़ी हैं, बल्कि एक महान इंसान भी हैं। इतनी बेइज्जती सहकर भी माफ करना आसान नहीं होता। दोस्तों, फैंस सूर्या और हार्दिक को भी एक मौका देने को तैयार हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब बस वर्ल्ड कप ले आओ, सब माफ कर देंगे। दोस्तों, ये घटना हमेशा याद दिलाएगी कि क्रिकेट जेंटलमैन का गेम है। जीत का नशा इतना नहीं होना चाहिए कि हम अपने संस्कार भूल जाएं। दोस्तों, सूर्या और हार्दिक ने माफी मांगकर बड़प्पन दिखाया है और कुलदीप ने माफ करके उससे भी बड़ा बड़प्पन दिखाया है। अब यह चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब हमारा एक ही लक्ष्य है, वर्ल्ड कप 2026। दोस्तों, सूर्या और हार्दिक की इस माफी और कुलदीप के बड़े दिल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सूर्या और हार्दिक ने दिल से माफी मांगी है? क्या अब हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कमेंट में यूनाइटेड इंडिया और रिस्पेक्ट कुलदीप जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यह पॉजिटिव खबर सब तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले मैच का अपडेट लेकर जल्द हाजिर होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।